नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पैरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पार्ट थर्ड वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके पहले वो भी देख लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूरी। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का जो मुख्य कार्य है वो आनुवांशिक सूचना का संचरण है। क्या है? आनुवांशिक सूचना का संचरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, यानी लगभग 4 महीना होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में जो है यूरिया का निर्माण होता है। अगला कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक? तो रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के सहायक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र जो है ना कि मूल इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र की जो संख्या है वो 46 यानी 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला है कि शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में कैल्शियम की कमी से जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या? तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले कि मानव हृदय की धड़कन की नियंत्रित कौन करता है? तो मानव हृदय की धड़कन का जो नियंत्रण करता है वह ऐसे नोड करता है। ऐसे नोड का पूरा नाम साइनी ऑरिकुलर नोड होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। हालांकि पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा? तो पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन जो है ना अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। अगला है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वह जे थॉमसन ने की। किसने? जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की जो खोज थी वो हेनरी बेकरल ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकरल। अगला कि जल का कठोरपन किसके कारण होता है? जल का जो कठोरपन होता है वह सी एवं एम के लवण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सी एवं एम लवण के कारण। अगला है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का जो केंद्र है वह नाभिक कहलाता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वह ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। और एलपीजी का रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें मिथाइल आर्केप्टन मिलाया जाता है। मिथाइल आर्केप्टन गैस मिलाया जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह मोसेल ने दी है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है? तो मोसेल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोसेल ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने थी? मोसेल ने। हालांकि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक में डीएनए पाया जाता है। अगला कि विटामिन के किस कार्य में सहायक है? तो विटामिन के जो है वह रक्त को थक्का जमाने में सहायक। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का जमाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो वह यकृत है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
अगला कि इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो इंसुलिन जो है ना वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ऑक्सीजन को जो है ना हीमोग्लोबिन यानी का वाहक कहा जाता है। अगला कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई वो न्यूरॉन है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई, और नेफ्रॉन जो है वृक्क की मूल इकाई, वृक्क यानी किडनी की मूल इकाई नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। अगला कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो शरीर का जो सामान्य तापमान है वो सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। यानी शरीर का जो तापमान है वह सेल्सियस में 97 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होती है। अगला कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान है वह 7.4 होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा 7.4। अगला कि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का जो कार्य करता है वो आरबीसी करता है। आरबीसी का पूरा नाम जो होता है वो रेड ब्लड सेल होता है, यानी लाल रक्त कोशिका। अगला कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है जो फीमेल में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका जो है वह क्या शुक्राणु हो जाएगी जो मेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा है। क्या, त्वचा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण जो है ना यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर की में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा है वह लगभग 5 लीटर होती है। कितनी, 5 लीटर। अगला है कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो रक्त समूह की जो खोज की थी वह लेंट स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और रक्त समूह कितने होते हैं, तो रक्त समूह अभी 4 है। कौन कौन सा, तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, और चौथा ब्लड ग्रुप ओ। तो रक्त समूह 4 है, और रक्त समूह के जो खोज क्या था वो लेंट स्टीनर ने किया था। अगला कि ऐसे नोड कार्य क्या है, तो ऐसे नोड का जो कार्य है यानी साइनो ऑरिकुलर नोड का जो कार्य है वह हृदय की गति को नियंत्रित करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हृदय गति को नियंत्रित करना। अगला कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तंत्रिका कोशिका। अगला कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन किस अंग की इकाई है, तो नेफ्रॉन जो है ना वह किडनी की इकाई है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, नेफ्रॉन जो है वह किडनी की इकाई है। अगला क्वेश्चन कि मानव जीवन में कुल कितने दांत होते हैं, तो मानव के जीवन काल में जो है ना कुल 52 दांत होते हैं। और मानव के जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं, और मनुष्य एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। तो जब वयस्क मनुष्य पूछे तो 32 और जीवन काल में 52। इसमें जो है ना 32 जो होते हैं मनुष्य के वयस्क मनुष्य के दांत है, और उससे पहले 20 जो है ना वह दूध के दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले ने दी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मोसले ने। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लिथियम। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो ना फ्लोरीन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला कि पीएच मान 7 से कम होना किस पदार्थ होगा, तो जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा वह पदार्थ अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। अगला कि जल का कठोरपन किसके कारण होता है, तो जल का जो कठोरपन है वह Ca एवं Mg के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, CmMg। यह यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो पिछले वाले क्वेश्चन को दोहराया गया है ताकि आपको थोड़ा और ध्यान में आ जाए। तो फिर से कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो बताइए रेडियो धर्मिता की जो खोज किसने की, तो बैकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की। अगर कि एलपीजी का मुख्य घटक होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। अगला क्वेश्चन कि NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है, तो
NaHCO3 का जो सामान्य नाम होता है वो खाने वाला सोडा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है खाने वाला सोडा। अगला कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की जो खोज थी करता थे वो प्रिस्टले थे। प्रिस्टले एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने ऑक्सीजन की खोज की। अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है और यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगला कि सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा जो है ना सबसे कठोर पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हीरा। अगला कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? तो साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। हालांकि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का जो केंद्र है वो नाभिक कहलाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। अगला क्वेश्चन है कि सोने का रासायनिक संकेत क्या है? तो सोने का जो रासायनिक संकेत होता है वो Au होता है और चांदी का Ag होता है। उसके बाद आयरन का Fe और कॉपर का Cu। तो यहाँ पे आपसे सोने का पूछा गया तो सोने का जो है Au होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत Ag होता है। अभी हमने आपको बताया चांदी का संकेत Ag। उसके बाद लोहे का संकेत Fe। लोहे का संकेत क्या होता है? Fe। ऑप्शन में राइट आंसर Fe। अगला कि धातु विद्युत की कैसी चालक होती है? तो धातु जो है ना विद्युत का सुचालक होता है। धातु विद्युत का क्या है? सुचालक है। ऑप्शन में भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का जो SI मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। ऑप्शन में भी राइट आंसर है कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अगला कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन में राइट आंसर है कि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? तो ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चलती क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि जो वो हवा के माध्यम से चलती है, यानी हवा जो है ना ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। लेकिन निर्वात में हवा तो रहेगा नहीं तो ध्वनि नहीं चल पाएगी, यानी कि ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि वहाँ पे कोई प्रकार का माध्यम नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा का SI मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई वो ओम है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा ओम। और ओम को संकेत में ऐसे लिखा जाता है ओम। अगला कि शक्ति का SI मात्रक होता है? तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वाट। अगला कि कार्य का SI मात्रक होता है? तो कार्य का SI मात्रक जो है वह जूल होता है। ऑप्शन में राइट आंसर होगा जूल। अगला क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी वो न्यूटन साहब ने की थी। सेब कहानी है कि जब न्यूटन साहब के सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तब उसके ऊपर सेब गिरा और उसी तरह उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर डाला। तो अगला क्वेश्चन है कि दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का जो SI मात्रक होता है पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए पास्कल। अगर कि लेंस की शक्ति का इकाई है तो लेंस की शक्ति का जो इकाई होती है वो डायोप्टर डी होती है। क्या? डायोप्टर। अगला कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। और उसमें जो गैस भरी होती है वो आर्गन भरी होती है। अगला कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम है कि कोई भी वस्तु अपने उसी अवस्था में रहनी चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। अगला कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप नाव से जा रहे हैं, अगर आप उस स्टेज से कूदिएगा तो नाव पीछे जाएगा और आप आगे जाएगी। तो क्या हुआ? आप आगे गए तो वो पीछे गए, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वह 1/6 होता है। यानी कि अगर आप पृथ्वी पर 1 मीटर कूदते हैं तो चंद्रमा पे आप 6 मीटर कूदेंगे। कितनी? 6 मीटर।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई, दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। अगला है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है VI। VI क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र है। ऑप्शन में राइट आंसर है। अगला कि ऊष्मा का संचरण निर्वात में किस विधि से होता है? तो ऊष्मा का जो संचरण होता है निर्वात में विकिरण विधि से होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है ना वह चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ऑप्शन नंबर यहाँ इसका जो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और बर्फ का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कि पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है कि चुंबक का उत्तर ध्रुव किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो चुंबक की उत्तर ध्रुव जो है ना उत्तर दिशा की ओर ही संकेत करता है। अगला है कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का जो अच्छा चालक है वह तांबा है। अक्सर यहाँ पे धातु जो है ना विद्युत का अच्छा चालक होती है। यहाँ पे लकड़ी क्या है? अधातु, प्लास्टिक अधातु और रबर अधातु, यानी तांबा जो है ना क्या है? धातु, यानी विद्युत का अच्छा चालक कौन है इसमें? तांबा। अगला कि ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की जो इकाई है वह डेसिबल है, यानी ध्वनि को जो है ना आप डेसिबल में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितने समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है कि 8 मिनट 20 सेकेंड। अब मैथ से क्वेश्चन है कि 15 पहला कि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण कितना होगा? तो हम सबसे पहले जो ना कोण मान लेते x, तो पहला कोण हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x + 3x + 4x। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5 4 9, यानी 9x = 180 न। उसके यहाँ पर आ जाएगा x = 20 डिग्री, यानी x का मान जब 20 आया तो अब हम 2 और 3 और 4 के सामने x रख के देख सकते हैं। तो x = 20, तो 2x माने थे पहला को, तो 2 × 20 यहाँ पे 40 आ जाएगा। उसके बाद 3x, तो 3 × 20 60। उसके बाद 4x यानी 4 × 20 = 80। तो 2:3:4 के अनुपात सबसे बड़ा कोण है वो 80 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ के देख सकते हैं 60 40 100 और 80, 180 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 80 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप कोण x मानिएगा, उसके बाद सबको x सटा के 180 से बराबर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 हो और विक्रय मूल्य 650 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यदि किसी वस्तु का जो ना क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 650 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पे हम लाभ निकालेंगे, तो लाभ बराबर हो जाएगा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी 650 और क्रय मूल्य 500, तो 650 में से 500 गया तो यहाँ बचा 100। 100 क्या है? ये लाभ है। लाभ कितनी है? तो 100 जो है ना यह लाभ है। अब है क्या लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है कि लाभ गुना 100 बाय क्रय मूल्य। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे जो है ना लाभ हो जाएगा 150। लाभ कितनी हो जाएगी? 150 जो है ना वह लाभ हो जाएगा। तो 150 यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बाय क्रय मूल्य। तो लाभ की वहाँ 150 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितनी थी यहाँ पे? 500। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जीरो ख़त्म और यहाँ 5 से ये 30, यानी 30% जो है ना क्या हो? लाभ प्रतिशत हुआ। कितना? 30%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 30% जो ना वो लाभ हुआ। अगला है कि 2⁻3 × 2⁻4। तो आपको पता होगा कि गुना में जो है ना पावर जुटता है। गुना में क्या होता है? पावर जुटता है। तो यहाँ पे 4 और 3 यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। गुना में पावर जुटता है।
अगला क्वेश्चन है कि पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है। तो पाई आर स्क्वायर जो है ना वह वृत्त का क्षेत्रफल का होता है। पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है और 2 पाई आर वृत्त की परिधि की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो संख्या क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो जितना दिया होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट को नीचे यानी बट्टा में लिख देंगे। यहाँ आप देखिए 75 गुना 100/25, तो ये 25 से गया, 25 दिया 75 और 100 गुना 3 यानी 300। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि 300। अगर कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 यानी पी गुना आर गुना टी बाय 100 होता है। तो क्या हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर गुना 100 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 5 और b बराबर 3 तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर वाट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9 यानी 25 में से 9 गया बच गया 16। तो कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 16। क्योंकि समकोण कितने डिग्री का होता है। तो समकोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। समकोण जो है वह 90 डिग्री का होता है। समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 90 डिग्री का। ताकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है तो एक त्रिभुज के जो ना तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। हालांकि 26/2 का मान है यानी 26/2 यानी 26 का आधा कितना होगा। तो 26 का आधा है वह 13 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 13। हालांकि यदि 8 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो 4 आदमी वही कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही नियम पे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि देखिए 8 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। 8 आदमी क्या करते हैं वो कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो इसीलिए एक आदमी उस काम को जो है ना कितने दिन में एक आदमी उस काम को जो है ना एक आदमी उस काम को 8 गुना 12 दिन में करेगा। तो अब पहले कि 4 आदमी कितने दिन में करेगा। तो इसलिए 4 आदमी जो है ना उस काम को कितने दिन में करे। तो अगर एक आदमी उस काम को 96 दिन में करता है, 4 आदमी उसको कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे 4 से भाग देने के बाद उस पर निकल जाएगी 4 दूना 8 यानी 24 दिन में वह आदमी काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 24 दिन। अगला कि 10 + 2 × 6 + 3 - 1 बराबर वाट। यह अब सबसे पहले जो है गुना की क्रिया होगी। तो 2 गुना 6 12 + 10 + 30 तो 12 10 22 3 25 और -1 यानी इसका आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन में ये राइट आंसर है 24। अगला है कि 15 का 20% कितना हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे 15 गुना 20/100 ये 0 ख़त्म सॉरी यहाँ पे 0 नहीं जाए ये 0 ख़त्म 2 से 2 5 10 5 से 15 यानी 3 होगा। 15 का 20% 3 होगा। हालांकि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 600। अगला कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 650 तो लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 650 में से 500 गया तो कितना बचा 150 यानी लाभ जो कितना हुआ 150 हुआ। अगला कि x पर पावर 0 का मान होता है। तो किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान जो है ना वह 1 होता है। अब क्या होगा ऑप्शन में राइट आंसर होगा कि 1। किसी भी संख्या पावर 0 का मान कितना तो 1। तो अगला वीडियो जो है ना हम एक मैराथन वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अगर वह वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।